कोरोना से मेरे पटना यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा-बड़ा हादसा हो रहा है ना, मतलब सोचा नहीं जा सकता है। अभी तक के इन्फॉर्मेशन में 1 सप्ताह के अंदर कम से कम 7 प्रोफ़ेसर मरा है। यानी कि पर डे 1 प्रोफ़ेसर। मर गया प्रोफेसर। तो 3 गो तो कल से आज सुबह तक में मरा है। कल एक लड़का भी मरा है, फाइनल ईयर का ही था। 7 प्रोफ़ेसर का मरना समझ रहे हो? और उसमें से जो कि हाँ 3 गो सर। एचओडी था, एचओडी मर गया, डिपार्टमेंट नंगा हो गया एक तरीके से समझो। हाँ सर। देखो कोरोना बहुत भयानक रूप लिया है। चलो, हम लोग को पहला फैक्टर अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो फैक्टर कई सारे हैं, सुनो जल्दी से। फैक्टर जो है ना फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले ब्रॉडली बोले तो 2 प्रकार के, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर, एक इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंट का मतलब क्या? माहौल, सराउंडिंग्स। तो बाहर का सराउंडिंग, प्लांट के बाहर का और प्लांट के अंदर का भी तो पूरा माहौल है। तो एक्सटर्नल फैक्टर में हम लोग को 4 पढ़ने होते तो बहुत सारे हैं। 4 पढ़ने होते हैं, एक लाइट, टेम्परेचर, CO2 और वाटर। ठीक है? और इंटरनल में पढ़ने होते हैं नंबर ऑफ लीफ, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ एक्सेट्रा। ये सब चीज देखेंगे हम लोग। ठीक है? तो आज हम पहला फैक्टर स्टार्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल में, लाइट। कुछ नहीं पढ़ना, पढ़ा चुके हैं, बस एक ग्राफ बताना है। अरे बताओ, लाइट, पहले एक बात बताते हैं। लाइट जो है फोटोसिंथेसिस पर 2 टाइप का इफेक्ट दिखाता है। एक क्वालिटेटिव इफेक्ट और एक क्वांटिटेटिव इफेक्ट। कोई बताएगा कि क्वालिटेटिव इफेक्ट लाइट के किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और क्वांटिटेटिव इफेक्ट लाइट के किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है? समझे? Qualitative effect of light is related to the wavelength of light and quantitative effect is related to the intensity of light. And the qualitative effect of light on the photosynthesis is earlier studied in T.W. Engelmann experiment. तो इसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, हम पढ़ चुके हैं ये T.W. Engelmann में और अच्छे से पढ़े थे क्वालिटेटिव इफेक्ट। आज हमको पढ़ना है क्वांटिटेटिव इफेक्ट। क्वांटिटेटिव इफेक्ट मतलब इंटेंसिटी, मतलब लाइट की अमाउंट, वेवलेंथ लाइट की क्वालिटी, अमाउंट पर यूनिट टाइम में लाइट का कितना क्वांटा गिर रहा है। दिस इज क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आइए इसको समझते हैं, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझे। चलिए पहले एक बात बताइए, आपके दिमाग में वो तीनों पॉइंट है, लॉ ऑफ कार्डियल पॉइंट और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ मिनिमा, लिमिटिंग फैक्टर एक ही बात है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिमाग में ये क्या कहता था कि अगर किसी भी प्रोसेस, आज यहाँ फोटोसिंथेसिस आ गया, कोई भी पर्टिकुलर फैक्टर से अफेक्टेड होती है, आज यहाँ लाइट आ गया, तो लाइट की 3 वैल्यू, मतलब लाइट की इंटेंसिटी की मिनिमा वैल्यू, लाइट की इंटेंसिटी की ऑप्टिमा वैल्यू और लाइट की इंटेंसिटी की मैक्सिमा वैल्यू के अराउंड फोटोसिंथेसिस की रेट चल रही होगी। और अब बताइए, लाइट की इंटेंसिटी की मिनिमा वैल्यू पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? लो होगा, रेट लो। यहाँ पे हाई रेट और यहाँ पे फिर रेट लो। यस और नो? तो क्या लॉ ऑफ कार्डियल पॉइंट कहता है और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है कि जो हाईएस्ट वैल्यू, अगर ये फोटोसिंथेसिस है, ये एक फैक्टर से नहीं इफेक्ट हो रहा, ये कई सारे फैक्टर से इफेक्ट हो रहा है। तो उस दौरान अगर लाइट लिमिटिंग फैक्टर है तो इसका मतलब लाइट मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, मतलब लाइट यहाँ पे होगा। अब ये लो रेट को इवेंट होना चाहिए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये तो लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट के अकॉर्डिंग है ना ये बात है। अब हम लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या बात करेंगे कि अगर फोटोसिंथेसिस की रेट अपने हाईएस्ट स्टेज पर, जिस भी रेट पे चल रही है अपने हाईएस्ट स्टेज पर है, तो उसकी रेट को अगर छेड़छाड़ करना, तो उस टाइम जो लिमिटिंग फैक्टर है, अगर उस टाइम लिमिटिंग फैक्टर लाइट है, तो बता लाइट अपने ऑप्टिमा वैल्यू पे तो नहीं होगा ना,
लाइट अपने मिनिमा वैल्यू पे होगा। और इस दौरान जिस रेट से फोटोसिंथेसिस चल रहा है उसी दौरान उस रेट को आपने हाईएस्ट कंसीडर कर लिया है। और अगर उस रेट को छेड़छाड़ करना है तो आप इस मिनिमा वैल्यू से ऑप्टिमा की तरफ जाइएगा तो रेट बढ़ जाएगा। और अगर मान लिया जाए कि इस बीच में कहीं पे आप ऑलरेडी है, इस बीच में कहीं पे आप ऑलरेडी है, इधर जाइएगा तो रेट बढ़ जाएगा, इधर जाइएगा तो रेट बढ़ जाएगा। और ऑप्टिमा को आप क्रॉस करने लग गए, ऑप्टिमा पे आप पहुंच चुके हैं, उसके बाद कितना भी बढ़ा लीजिए फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन ऑप्टिमा को बहुत ज्यादा क्रॉस करके आप मैक्सिमा पे चले गए तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा। फिर लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट वहां पे आ गया, मतलब लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट लिमिटिंग फैक्टर एक साथ चल रहा है दोनों। अब और इन सारी बातों को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं। इधर ले रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और इधर ले रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ। और देखना ग्राफ कैसे दिखा रहे हैं। नोट्स में यहीं तक लाके छोड़ दिए, तुम लोग नीचे तक दिखा लेना, वैसे तुम लोग को फेड नोट्स मिलेगा लकी निधि का लिखा हुआ, ठीक है। अब इस ग्राफ में कुछ सेगमेंट हम शो कर रहे हैं और तुम लोग को बताना है किस सेगमेंट में क्या हुआ है। यहां से यहां तक ग्राफ का ए सेगमेंट है, यहां से यहां तक ग्राफ का बी सेगमेंट है, यहां से यहां तक ग्राफ का सी सेगमेंट है, और इस पर्टिकुलर जगह पर बी पॉइंट है। यहां से यहां ग्राफ का ई सेगमेंट है और फिर ये ग्राफ का एफ सेगमेंट है। इस पर्टिकुलर एक्सिस पे लाइट की इंटेंसिटी है और इस पर्टिकुलर एक्सिस पे लाइट का सॉरी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। हम बात करते हैं यहां से लाइट की इंटेंसिटी स्टार्ट हुई है और ये वो पॉइंट है जहां पर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया है। देखो ना यहाँ से स्टार्ट हो गया है ग्राफ, तो ये लाइट की मिनिमा वैल्यू होगी इंटेंसिटी। यहां से जहां तक एक पर्टिकुलर हाईएस्ट रेट से फोटोसिंथेसिस चला है तो ये ऑप्टिमा का रेंज होगा। और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस आके रुक गया है तो ये लाइट की इंटेंसिटी का मैक्सिमा वैल्यू होगा। क्या कहता है ये ग्राफ, गौर से समझने की कोशिश करना जरा। ए सेगमेंट में, ग्राफ के ए सेगमेंट में लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है। इसीलिए यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी दिख रहा है, मतलब लीनियरली डिपेंड कर रहा है ग्राफ के ए सेगमेंट। इसका मतलब ए सेगमेंट के दौरान जब तक ए सेगमेंट है तब तक लाइट लिमिटिंग फैक्टर है। लिमिटिंग फैक्टर क्या मतलब, मिनिमम अमाउंट पे था तो उसको बढ़ाने से रेट बढ़ रहा है, मतलब ए सेगमेंट तक तो कंप्लीटली लाइट क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। कोई और क्या नहीं पता, थ्योरेटिकली कोई और को ऑप्टिमा मान लेते हैं, लेकिन अभी इस ए सेगमेंट से देख के पता चल रहा है कि लाइट अभी लिमिटिंग फैक्टर है। बी सेगमेंट क्या कहता है, धीरे धीरे ऐसा समय होने लगा कि रेट लाइट ऑफ की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उस पर्टिकुलर लीनियर रिलेशनशिप से नहीं बढ़ रहा है और धीरे धीरे कांस्टेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब बी सेगमेंट ये बता रहा है कि अब कुछ ही देर के बाद लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहेगा, कुछ देर के बाद नहीं रहेगा। मतलब बी सेगमेंट में है कुछ देर के बाद नहीं रहेगा, यहाँ के बाद नहीं रहेगा, यहाँ के बाद, यानी कि डी वो पॉइंट है जिसके बाद लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहेगा, जिसके बाद यहाँ मतलब डी के डी तक मान लो, यहाँ डी के पहले तक लाइट लिमिटिंग फैक्टर था और डी के बाद तो नहीं रहेगा। उसके बाद आप लाइट बढ़ाते जाओ, ऑप्टिमा रेंज में रहो, रेट एक पर्टिकुलर हाईएस्ट रेट से
आपको दिखेगी, रेट नहीं बढ़ेगी, लाइट बढ़ाते और लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते बढ़ाते इतना क्रॉस कर गए कि आप ऑप्टिमा को क्रॉस करने लग गए। तो ई सेगमेंट ये बता रहा है कि आप लाइट की इंटेंसिटी के ऑप्टिमा वैल्यू को क्रॉस कर रहे हैं और मैक्सिमा की तरफ जा रहे हैं और आप मैक्सिमा को टच कर गए। जैसे आप इसको क्रॉस किए तो आप मैक्सिमा की तरफ जैसे ही जा रहे हैं तो क्या होने लगा, फोटो ऑक्सीडेशन होने लगा। और फिर क्या होने लगा, फोटो ऑक्सीडेशन की वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस करने लग गया और मैक्सिमा पे जाके फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो गया। अब आप कितना भी बढ़ा लीजिए लाइट इंटेंसिटी, फोटोसिंथेसिस नहीं चलने वाला, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो गया। तुम सोच रहे होगे सर आप इस वाले पूरे एफ सेगमेंट को डैश डैश क्यों दिखाए, नेचुरली ऐसा होता है क्या? नेचुरली जनरली ऐसा होता है क्या कि लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाए? नहीं होता। इसलिए बुक वगैरह भी ग्राफ यहीं तक दिखाता है। हम डैश डैश करके दिखा दीजिए, नॉलेज पता होना चाहिए तुमको, लॉ ऑफ कार्डिन पॉइंट तुमको पता है तो बता इस ग्राफ में ए सेगमेंट क्या कहता है, बी सेगमेंट क्या कहता है, सी क्या कहता है, डी क्या कहता है, ई क्या कहता है, एफ क्या कहता है? समझ में आ गया? क्या बोलो? हाँ सर। कोई बता Yes, सकता है sir. इस ग्राफ में किस पॉइंट पर कंपनसेशन पॉइंट आएगा? सोच के बताना गौर से। इस ग्राफ में किस पॉइंट पर कंपनसेशन पॉइंट आएगा? सब कुछ सोचो आराम से। चलो बोलो। किस सेगमेंट में आएगा? सारे में? तो हाँ, सर शाम में लाइट का इंटेंसिटी घट सकता है ना, हाँ तो एफ वाला डॉटेड क्यों हुआ फिर? वो शाम नहीं है, वो दोपहर में इतना ज्यादा लाइट इंटेंसिटी बढ़ गया कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटने लगा फोटो ऑक्सीडेशन की वजह से, जिसको सोलराइजेशन कहते हैं। वो है, वो है। अगर तुमको बताना है कि इस ग्राफ में शाम और सुबह, तो लो बता देते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, यही हो रहा है, यही हो रहा है। और पता है इसमें यहीं पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है कंपनसेशन पॉइंट। जिस टाइम बढ़ रहा था, जिस टाइम बढ़ रहा था रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिन के दौरान और ऑप्टिमा की तरफ जा रहा था, तो एक ऐसा पॉइंट आया था, ये इसी में कल लक्की यहाँ पे डिस्कशन कर रही थी हमसे कि सर आप यहाँ पर कंपनसेशन पॉइंट दिखा दिए और उसको लाइन इधर भी खींच दी और लाइन आप इधर भी खींच दिए, तो बताओ कंपनसेशन पॉइंट तो इस ग्राफ में कहीं आया होगा ना। और ग्राफ का ये लाइनिंग क्या किसी एक एक्सिस की वजह से बना है? अरे दोनों ही एक्सिस की वजह से ना बना है जी, दोनों ही हाँ एक्सिस सर। की ना वजह से बना है। तो ये पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी पर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पर होगा, वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बराबर होगा। और यहाँ पर जो पर्टिकुलर रेट है ये ना, ये इस पॉइंट मतलब इस लेवल में जो रेट, और ये क्या बता रहा है कि ये रेट इस पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर है, तो उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर फोटोसिंथेसिस की ये वाली रेट रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बराबर है। यहाँ पे कंपनसेशन पॉइंट है। शाम हो गया मतलब दोपहर हो गया, यहाँ पर शाम होना है तो शाम ऐसा नहीं होता है, ऐसा दोपहर ही होता है और गर्मी के दिनों में होता है ऐसा। शाम होना है तो शाम ही हुआ और फिर वो पॉइंट आया यहाँ पे और फिर फोटोसिंथेसिस रात को खत्म हो गया। तो मिनिमा दिन को 6 बजे के पहले भी है और रात को 6 बजे के बाद भी है। मतलब 6 बजे के बाद मिनिमा वैल्यू आया और रात को 6 बजे के पहले मिनिमा वैल्यू आया, उसी दौरान कंपनसेशन पॉइंट आया।
मतलब कि मॉर्निंग में मान लो 10 बजे के आसपास और इवनिंग में 4 बजे के आसपास, उस दौरान ये आया कंपनसेशन पॉइंट। दिन में जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही थी तब, और शाम में जब लाइट की इंटेंसिटी घट रही थी तब। बोलो बात क्लियर है? हाँ yes सर। sir. आगे समझ में? हाँ सर आ गया। अब एक पॉइंट है हेलियोफाइट्स और सीओफाइट्स। हेलियोफाइट्स और सीओफाइट्स क्या होता है जल्दी से समझ लो। हेलियोफाइट्स होता है सन लविंग प्लांट, याद रखोगे, पूछेंगे कल वाइवा में, कल जब पूछताछ स्टार्ट हो जाएगा। अब और ये होता है शेड लविंग प्लांट। ठीक है, शेड लविंग और सन लविंग प्लांट। चलो चलो सोच के बताओ किसके लिए कंपनसेशन पॉइंट का वैल्यू ज्यादा होगा और किसके लिए कम होगा, सोच के बताना। सोच के बताओ क्या सेकंड वाले क्लिक बोल रहे हैं, किसके लिए ज्यादा किसके लिए कम? अच्छा तुम लोग बताओ जी। Shade loving plant. शेड लविंग प्लांट के लिए क्या ज्यादा कि कम? बोलो। ज्यादा होगा सर कंपनसेशन पॉइंट। नवीन? हाँ सर उसी के लिए ज्यादा हो सेट लविंग। कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है? मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल फैक्टर के वैल्यू का वो पॉइंट जहां पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन रेट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर हो गया, तो वैल्यू का वो पॉइंट जहां पर रेट ऑफ प्रोडक्शन रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बराबर हो गया हो। तो तुम कभी सोचे भी हो जब ये सन लविंग प्लांट है तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होने के लिए जो मिनिमम वैल्यू होगी लाइट की, वो वैल्यू ज्यादा होगी इसके तुलना में, इसकी मिनिमम वैल्यू कम होगी। मतलब ये फोटोसिंथेसिस मान लो अगर x वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ये करता है तो ये x/2 पे ही स्टार्ट कर देता होगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसको ज्यादा सन नहीं चाहिए, ये शेड लविंग प्लांट है और इसको ये सन लविंग प्लांट, इसको ज्यादा सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए, इसीलिए इसको हेलियोफाइट्स बोला है, इसीलिए सन लविंग प्लांट है। तो जब स्टार्ट करने के लिए ज्यादा चाहिए तो उस स्टार्ट करने के दौरान इन्हें कंपनसेशन पॉइंट आएगा, और फिर जब खत्म होता है तो उस टाइम आएगा। और अगर मैक्सिमम वैल्यू पे भी होता है तो अगर इसका मिनिमा ज्यादा है तो मैक्सिमा भी ज्यादा होगा, ये बात पहले बताया कि नहीं बताया? और इसका मिनिमा कम है तो इसका मैक्सिमा भी इसके तुलना में कम ही होगा। हाँ समझ में आयो? yes sir. अरे भैया ये सन लविंग प्लांट है, इसको फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम वैल्यू है लाइट इंटेंसिटी की वो ज्यादा है, यानी कि x वैल्यू दोगे तब जाके स्टार्ट होगा फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये शेड लविंग है, इसको ज्यादा सनलाइट नहीं चाहिए, तो इसको x/2 वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ व्यू मिल जाएगा तो ये स्टार्ट कर देगा फोटोसिंथेसिस, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कम है। तो जिस दौरान फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो रहा है तो उसी दौरान आता है कंपनसेशन पॉइंट मिनिमम वैल्यू पे, तो इसका मिनिमम वैल्यू अगर ज्यादा है तो कंपनसेशन पॉइंट ज्यादा है ना, इसका मिनिमम वैल्यू कम है तो कंपनसेशन पॉइंट कम है ना, और जिसका मिनिमा ज्यादा है उसका मैक्सिमा भी ज्यादा होता है, मैक्सिमा पे भी कंपनसेशन पॉइंट आता है तो वो भी ज्यादा है, इसका कम है तो कम है। समझ में आ गया? तो लाइट खत्म हो चुका है और ये पूरा पढ़ लो नोट से, अभी जो बाद में पीडीएफ भेजे ये भी पूरा पढ़ लेना, मतलब नोट्स में जो भी पहले वाले पीडीएफ में बचा था वो पढ़ लो, और जो अभी बाद में एक पेज भेजे हैं वो भी पढ़ लेना, उसके बाद मीटिंग खत्म कर लेंगे जल्दी।